बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। मैं उस्मान हैदर आपके साथ यूट्यूब चैनल फैक्ट्स ऑफ नेचर पर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लास्ट टाइम हमने शेल और सब शेल को जो है डिटेल में डिस्कस किया है। शेल और सब शेल के बाद जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो है अगर हम इसे डिफाइन करें तो यहाँ पर क्या चीज होगी। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल एंड सब शेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम इलेक्ट्रॉन को शेल और सब शेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट शेल और सब शेल की कैपेसिटी के मुताबिक, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए हम डिफरेंट जो है रूल्स भी फॉलो करते हैं। जिस तरह हमारे पास अफबाह प्रिंसिपल है। अफबाह प्रिंसिपल के मुताबिक फर्स्ट फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी मींस, यहां पर आप देखें तो जब हम किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो सबसे कम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास 1s की है। मतलब के शेल जो है उसके अंदर एक ही सब शेल होता है s और इसमें एक ही ऑर्बिटल 1s। तो 1s की यहां हमारे पास सबसे जो है लोअर एनर्जी है, तो सबसे पहले 1s जो है ये भरना चाहिए। इस सब शेल के बाद अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो हम 2s में लेकर आएंगे। अगर अभी भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उससे हायर एनर्जी ऑर्बिटल यहां पे हमारे पास 2p और 2p से हायर एनर्जी सब शेल जो है 3s। तो इस तरह से ग्रेजुअली कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ हमें जाना है। फर्स्ट फील्ड लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, देन इलेक्ट्रॉन गोज टू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल। तो लोअर एनर्जी और लोअर से हायर का जो हमारे पास यहां पर सीक्वेंस है वो हम इस डायग्राम से सिंपली देख सकते हैं। देखिए 1s जब फील्ड हो जाएगा देन 2s पे बाद 2p और देन 3s। यहां पे देखिए हमारे पास 1p नहीं है। इसकी क्या रीजन है? एक्चुअली जो हमारा पहला शेल है के शेल, उसके अंदर एक ही सब शेल है और वो s है। p जो शेल है ये p सब शेल ये दूसरे शेल से l शेल से स्टार्ट होता है, इस वजह से 2p है। फर्स्ट p हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली यहां पर आप देखें तो d जो सब शेल है ये आपके पास 3 से जो है मौजूद है। 1d या 2d पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहले और दूसरे शेल के अंदर हमारे पास d सब शेल एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां पर इसको हम जो है एग्जाम के अंदर जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ये डायग्राम बनाने के लिए अगर हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम सिंपल एक जो है फार्मूला देसी सा हमने जो बना रखा है वो क्या है हमारे पास कि हम इसको यूं याद कर लेते हैं। स्कूल मतलब 1s 2s, पब्लिक स्कूल पहला p हमारा 2p ही पॉसिबल होता है, तो 2p और 3s पब्लिक स्कूल। देन हमारे पास डिवीजन पब्लिक स्कूल, देन डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। तो ग्रेजुअली इस तरह से हम इनका इजीली जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा शेल के अंदर कौन कौन से सब शेल मौजूद होंगे और ग्रेजुअली इनको हम तरतीब के अंदर लिख भी सकते हैं। तो जी आइए अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जायजा लेते हैं। इससे पहले हम आपको ये बात भी यहां पर क्लियर करें कि एफएससी और मैट्रिक के अंदर हमारे पास डिफरेंट एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। वो कहता है कि विच वन सब शेल हैज अ लोएस्ट एनर्जी। तो देन हमें यहां पर देखना होगा, मतलब वो मुझे ऑप्शन में 3p भी दे देता है, 4p भी दे देता है, 3d भी दे देता है और 5s भी दे देता है। तो देखिए यहां पर हमारे पास 3p सबसे पहले आ रहा है तो ये सबसे लोअर एनर्जी होगा। तो जब आपके पास इस तरह का एमसीक्यूज आता है तो आपने इस डायग्राम का सहारा लेना होता है और आपने यहां पर चेक कर लेना होता है कि इनमें से जो सब शेल इस तरतीब में पहले आ रहा होगा उसकी फिलिंग पहले हो रही होगी। अब 3p जो है ये लोअर एनर्जी है और फर्स्ट फील्ड होगा एज कंपेयर टू 4s के, और 4s की लोअर एनर्जी है एज कंपेयर टू 3d। कभी भी हमने ये जो यहां पर 1 2 3 ये जो नंबरिंग शो हो रही है ये एक्चुअली पीरियड या शेल की नंबरिंग है, ये पीरियड को शो करती है।
तो यहां पर कभी भी हमने इस नंबरिंग पे नहीं जाना। देखिए अब 4s यहां पर ये 4 जो है बड़ा है और 3d जो है 3 जो है छोटा है, लेकिन यहां अगर सीक्वेंस देखी जाए एनर्जी के लिहाज से तो हम 4s को फर्स्ट फिल करते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए हम अफबा प्रिंसिपल, ओन रूल्स और पॉली एक्सक्लूजन, ये डिफरेंट रूल्स को जो है हम सामने रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जी आइए कुछ एलिमेंट्स की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहां पर देखते हैं और ये भी हम आज सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम किस तरह से पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल जो है वो बता सकते हैं। जी जब हमें कोई भी एलिमेंट दिया जाता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके खुद जो है ये बता सकते हैं कि ये एलिमेंट जो है ये पीरियोडिक टेबल के कौन से पीरियड और ग्रुप के अंदर मौजूद होगा। इसको हम अभी डिटेल के अंदर इंशाल्लाह देखने जा रहे हैं। तो मेरे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। चूंकि 3s के अंदर मैक्सिमम 2 आते हैं जबकि इसके पास बाकी एक ही था तो हमने यहां पर डाला। प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब हम शेल और सब शेल के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने वहां पर भी ये बात क्लियर की थी कि s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन और d के अंदर मैक्सिमम 10 और f के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। इससे कम इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल होते हैं लेकिन इससे ज्यादा मुमकिन नहीं है। तो यहां पर देखिए कि अगर हम देखें कि ये हमारे पास k शेल होगा और 2s और 2p, ये 2 ये शो कर रहा है दूसरा शेल मतलब l और 3 यहां पर नंबर जो है वो m को शो कर रहा है। ये जो नंबर होता है ये एक्चुअली हमें पीरियड के बारे में, शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो अब आउटर मोस्ट जो आपका सब शेल है इसके साथ आप ये वाला डिजिट शेल का आप नंबर देखें। अगर यहां पर 3 है तो इट्स मीनिंग कि ये एलिमेंट जो है ये थर्ड पीरियड के अंदर मौजूद है। बट इसका ग्रुप कौन सा है? ग्रुप अगर हम देखें तो आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन का सम। यहां पर मेरे पास आउटर मोस्ट शेल जो है वो 3 है और 3 के अंदर जस्ट एक सब शेल है s और उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद, तो लिहाजा यहां हमारे पास ग्रुप जो है इसका 1 बनेगा। तो ये जो सोडियम एलिमेंट है ये पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड के अंदर फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो है लाई करना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या ये वहां पर मौजूद है। तो यहां आपको ये पीरियोडिक टेबल नजर आ रही होगी। इस पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो इस पीरियोडिक टेबल के तीसरा जो हमारे पास पीरियड है, इस तीसरे पीरियड के देखिए पहले ग्रुप के अंदर हमारे पास सोडियम यहां पर मौजूद है। तो इसी तरह से अगर हम दूसरे एलिमेंट की बात करें जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विच फ्रॉम द थर्ड पीरियड एंड थर्ड ग्रुप। देखिए इसका एटॉमिक नंबर 13 है। हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2, 2s2 और 2p6, 3s2 और 3p1। तो यहां पे हमारे पास आउटर मोस्ट जो शेल है वो 3 है, लेकिन इस आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमारे पास 2 सब शेल एग्जिस्ट करते हैं, 3p एंड 3s। तो हमने इस नंबर को देखना है, ये हमें पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो 3 जो है ये हमारे पास पीरियड है। जबकि अगर हम ग्रुप की बात करें